अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5.7। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5.7 के सोल्यूशन के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल नंबर 5.7, एंड इट स्टेट्स दैट radio and TV signals bounce from a synchronous satellite. This satellite circles the Earth once in 24 hours. So if the satellite circles eastward above the equator, it stays over the same spot on the Earth because the Earth is rotating at the same rate. What is the orbital radius for a synchronous satellite and what is its speed? Dear students, स्टेटमेंट को रीड करने से ये मालूम हो रहा है कि एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट होगी, लेकिन स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में कुछ एक्स्ट्रा डाटा गिवन है। बस ये बताया गया है कि एक सैटेलाइट है जिसको वो साइंक्रोनस सैटेलाइट कह रहा है, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कह सकते हैं। सैटेलाइट का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी 24 आवर्स है और अर्थ का भी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, 24 आवर्स। इट मीन्स दैट कि जो साइंक्रोनस सैटेलाइट है वो अर्थ के लिहाज से हमेशा एक ही स्पॉट पर मौजूद रहेगा। अब हमने स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करना है और उसके ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज गिवन, जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 24 आवर्स। लेकिन स्टूडेंट्स टाइम कैसे यूनिट क्या है, सेकंड्स। तो 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से, बिकॉज देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर एंड 60 सेकंड्स इन 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, जब हम 24 को 60 से और आंसर को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 86400 मीन्स 86,400 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, गिवन डाटा को लिखने के बाद अब हम टू फाइंड की बात करते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड first of all the orbital radius of the synchronous satellite, and students, in second part we have to find the orbital speed of the synchronous satellite. Here r is the radius and students v is the orbital speed. Now students, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू GMT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और होल की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1/3। इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट में हम ऑर्बिटल स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन याद रखिएगा कि ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है v0 इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, और इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट r इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर, और होल की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स 1/3। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में कैपिटल जी से मुराद क्या है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्टूडेंट्स कैपिटल एम से क्या मतलब है, कैपिटल एम इज यूज्ड फॉर द मास ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 1 में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू जी की जगह हम जी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय the mass of the earth which is equal to 6 into 10⁻24 kilogram, multiply by t square, और t की वैल्यू है स्टूडेंट्स 86400 सेकेंड्स, और हम लिखेंगे होल का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4, और पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 3.14, और स्टूडेंट्स होल की पावर क्या थी 1/3। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 86400 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 746,496 और साथ लिखेंगे 4 zeros। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक एक स्टेप को रिप्रेजेंट करें ताकि आपको कैलकुलेशन में वैल्यूज़ को सॉल्व करना भी आए कि किस तरह से हम वैल्यूज़ का स्क्वायर या स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे या किस तरह से क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को एज इट इज़ रहने देंगे, जिसमें 6.673 इंटू 10⁻⁻11 एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स 6 इंटू 10⁻24 वैल्यू भी एज इट इज आएगी। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 86400 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आफ्टर फाइंडिंग द स्क्वायर हमारा आंसर आएगा 764,46496 एंड टेट्रा 0, जिसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 7.5 इंटू 10⁻9। नाउ स्टूडेंट्स अब हम न्यूमरेटर में मौजूद तमाम यूनिट्स को लास्ट पर लिखते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम, और लास्ट पे हम लिखेंगे सेकंड का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो स्टूडेंट्स जब हम डिनोमिनेटर में 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 12.56, और स्टूडेंट्स होल की वैल्यू क्या आएगी 1/3। नाउ स्टूडेंट्स अब हम न्यूमरेटर में मौजूद तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर आएगा 3.0028 इंटू 10⁻24। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट्स को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, और स्टूडेंट्स उससे नेक्स्ट यूनिट क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर, देन पर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू एज इट इज आएगी विच इज 12.56, और स्टूडेंट्स होल की पावर क्या आएगी 1/3। नाउ स्टूडेंट्स अब हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आएगा, विच इज 2.39 इंटू 10⁻23। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किलोग्राम जब किलोग्राम से मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम का स्क्वायर आएगा जो कि पर किलोग्राम स्क्वायर से कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होगा, और तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग यूनिट्स कौन से हैं, मीटर एंड मीटर स्क्वायर। जब ये दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, और स्टूडेंट्स इस सारी वैल्यू की पावर क्या है 1/3। तो स्टूडेंट्स ये 1/3 2.39 इंटू 10⁻23 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंट और पावर मीटर क्यूब के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स जब हम 2.39 इंटू 10⁻23 की पावर 1/3 लेंगे, मींस इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल रेडियस का फाइनल आंसर आएगा 4.23 इंटू 10⁻7। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो क्यूब रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनल यूनिट क्या आएगा, मीटर्स। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद अब हम इस एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write that V is equal to 2 pi r divided by t. Now students 2 as it is रहेगा, the value of pi is equal to 3.14, और r की वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट की है which is equal to 4.23 into 10⁻7, यूनिट आएगा मीटर्स, डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है जो कि हमने सेकंड्स में कैलकुलेट की थी विच इज इक्वल टू 86400, यूनिट आएगा सेकंड्स। नाउ स्टूडेंट्स जब हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 265,644,000 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 86400 एज इट इज रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3074.58 और स्टूडेंट्स यूनिट हमारा आएगा मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स स्पीड की वैल्यू को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3074.58 डिवाइडेड बाय 1000 और स्टूडेंट्स हमारा यूनिट क्या आएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आफ्टर डिवीजन हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.074 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको अगर हम फर्दर राउंड ऑफ करें तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्पीड।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इस एग्जाम्पल में किस तरह से एक साइंक्रोनस सैटेलाइट के ऑर्बिटल रेडियस को कैलकुलेट किया और उसकी ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट किया। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज एग्जाम्पल नंबर 5.7। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5.7 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।